नमस्कार दोस्तों, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का पहला मेडल जीत दिया है। उन्होंने ये मेडल जीता है 10 मीटर पिस्टल फायरिंग गेम में। मनु भाकर देश की पहली महिला शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। साथ ही साथ ये इंडिया की केवल 5वीं ऐसी शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता है। चलिए जानते हैं कौन है ये मनु भाकर। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गाँव में हुआ था। ये बचपन से ही खेलों में बहुत अच्छी थी। यूँ कहें कि इन्हें चाइल्ड प्रोडिजी भी कहा जाता है। इन्होंने टेनिस, मुक्केबाजी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट जैसे गेम्स में पार्टिसिपेट किया। और ये गेम्स ये सिर्फ मजे के लिए नहीं खेलती हैं, बल्कि इन सारे गेम्स में इन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं। और इनकी इस प्रतिभा को इनके पिताजी ने भली भांति परखा और जाना। उनके पिताजी को ये पता था कि वो प्रतिभाशील भी हैं और मेहनत भी करती हैं, लेकिन उन्हें फोकस की जरूरत थी। इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें शूटिंग पर फोकस करने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्हें इसके लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट भी दिलाया। अपने शूटिंग कैरियर की शुरुआत केवल 14 साल की उम्र में की। 2017 में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अपना पहला पदक जीता। साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए बनाए। 2018 में महज 16 साल की उम्र में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखकर पूरे भारत को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होने लगी। और फिर आया 2020 टोक्यो ओलंपिक। भारत को उनसे बहुत उम्मीदें, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। साथ ही साथ उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गन की माल फंक्शन का सामना भी करना पड़ा और इसीलिए वो बिना पदक के निराश होकर भारत वापस आए। और तब लोगों को पता चला कि ओलंपिक से कुछ ही महीने पहले उन्हें अपने कोच जसपाल राणा के डिफरेंसेस की वजह से अपना कोच बदलना पड़ा था। मनु भाकर इस समय पर बहुत निराश थी और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके भाई उन्हें घुमाने के लिए लेके गए। वो उन्हें 25 दिन तक घुमाते रहे। मनु भाकर ने सब कुछ किया, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। मनु भाकर इतनी निराश थी कि एक ऐसा भी वक्त आया जब वो शूटिंग छोड़ना चाहते थे। शूटिंग छोड़कर उन्होंने 2 रास्ते सोचे कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करें या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। और इस समय उन्हें साथ मिला उनके चाइल्डहुड कोच जसपाल राणा। और इस समय पर जसपाल राणा, जो कि बचपन से उनके कोच रहे, उनकी एक एडवाइस ने उनके मन में आ रहे संशय को कम कर दिया। जसपाल राणा ने उनसे कहा, आप न केवल इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट शूटर हैं और आपको आपके फ्यूचर में क्या करना है आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। फिर क्या था, दोनों एक बार फिर से साथ आए और ट्रेन करना शुरू किया 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उन्होंने पेरिस ओलंपिक में मेडल कैसे जीता, चलिए जानते हैं इस गेम के फॉर्मेट। इस गेम को बोलते हैं 10 मीटर पिस्टल शूटिंग। इसमें खिलाड़ी 10 मीटर की दूरी से एक गोल बोर्ड पर अपना निशाना साधते हैं। इस बोर्ड में 10 रिंग होते हैं। इनके मार्क्स बाहर से अंदर की रिंग्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और बिल्कुल बीच में मारने पर आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ओलंपिक में यह गेम 2 राउंड्स में खेला जाता है, एक क्वालिफिकेशन और दूसरा फाइनल। क्वालिफिकेशन में हर खिलाड़ी 60 शॉट फायर करता है। इस राउंड में 40 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से टॉप 8 ही फाइनल राउंड में पहुंचते हैं। पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में मनु भाकर ने भी ये 60 राउंड फायर किए। क्वालिफिकेशन राउंड में मनु भाकर ने 600 में से 580 पॉइंट स्कोर किए और ऐसा कर वो तीसरे स्थान पर प्लेस थी और फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। फाइनल राउंड में मनु भाकर ने अपनी जगह बना ही ली थी और उन 8 खिलाड़ियों के साथ वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली थी। फाइनल राउंड का फॉर्मेट क्वालिफिकेशन राउंड के फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। फाइनल राउंड में 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज में हर खिलाड़ी 5-5 राउंड 2 बार फायर करता है और इसके बाद हर खिलाड़ी को 2 शॉट फायर करने का मौका दिया जाता है। और सेकंड स्टेज के राउंड में जो भी खिलाड़ी हर राउंड के बाद कम पॉइंट स्कोर करता है वो एलिमिनेट हो जाता है। फाइनल के राउंड में पॉइंट का सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होता है। अब मैक्सिमम मार्क 10 नहीं बल्कि उससे ज्यादा है। ए प्लेयर कैन स्कोर 10.1, 10.2, 10.3 और इवन मैक्सिमम 10.9। मनु भाकर ने फाइनल के स्टेज 1 में 10 राउंड फायर करने के बाद 100.3 पॉइंट स्कोर कर लिए थे। और अब बारी आई थी एलिमिनेशन राउंड, जहां पर हर फायरिंग के बाद एक प्लेयर को एलिमिनेट होना। स्टेज 2 में भी मनु भाकर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। एक के बाद एक पूरे 5 खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके थे और मनु भाकर बहुत ही फॉर्म में खोल रहे हैं। उन 5 खिलाड़ियों के एलिमिनेशन के बाद अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बाकी थे। इनमें साउथ कोरिया के 2 और इंडिया की मनु भाकर थी। इस एलिमिनेशन के पहले हर प्लेयर को 2 शॉट फायर करने, मेडल के बहुत ही करीब, लेकिन किसका एलिमिनेशन होगा ये अभी भी अनडिसाइडेड। फर्स्ट शॉट में कोरिया की येजिन ने स्कोर किया 10.1, कोरिया की किम येजी ने स्कोर किया 9.4 और इंडिया की मनु भाकर ने भी स्कोर किया 10.1। अब था लास्ट शॉट, जिसके बाद इनमें से किसी एक खिलाड़ी को तो एलिमिनेट होना ही। अपने लास्ट राउंड को फायर करने से पहले मनु भाकर ने भगवत गीता को याद किया। आपको बता दें कि मनु भाकर भगवत गीता से बहुत प्रभावित है। श्लोक 5।
जिसका मतलब है कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने फोकस किया शूटिंग पर, ना कि रिजल्ट, और उन्होंने अपना बेस्ट राउंड फायर किया। सेकंड शॉट में कोरिया की ये जिन ने स्कोर किया 10, कोरिया की किम ये जी ने स्कोर किया 10.5 और मनु भाकर ने स्कोर किया 10.3। और दोनों शॉट के बाद जब तीनों खिलाड़ियों का क्यूमुलेटिव स्कोर देखा गया तो मनु भाकर का स्कोर था 221.7, जबकि साउथ कोरिया की किम ये जी का स्कोर था 221.8। और इस तरीके से मनु भाकर थी तीसरे स्थान पर और उनका एलिमिनेशन हो गया। लेकिन टोक्यो ओलंपिक की तरह वो इस बार खाली हाथ नहीं मिले और उन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया को एक मेडल दिया है और ये पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल है और उन्होंने इंडिया को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका पूरी कंटिजेंट पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है इंडिया को उसका आज तक का सबसे अच्छा मेडल टैली प्राप्त। 30 जुलाई को मनु भाकर ने सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल शूटिंग में एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इस मैच में दोनों की टीम ने साउथ कोरिया की टीम को 16-10 से धो डाला। अब बात करते हैं 3 अगस्त की। मनु भाकर, जो कि एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हो सकती थी, वो कम्पीट कर रही थी 25 मीटर की पिस्टल शूटिंग गेम और यहाँ पर वो चौथे स्थान पर आई। हालांकि मनु अपना तीसरा मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली इंडियन बन चुकी है और इस तरह से मनु भाकर ने केवल 22 साल की उम्र में भारत की हिस्ट्री में अपनी जगह बना ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन और इस तरह के और भी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।